हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने खड़ी है होंडा की तरफ से आने वाली अमेज। ये अमेज की अगर वेरिएंट की मैं बात करूं तो ओवरऑल आपको ये तीन वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा। पहला वेरिएंट जो होता है वो वी होता है, जो बेस वेरिएंट होता है। मिड वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो VX हो गया, और इसके टॉप एंड वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो ZX हो गया। फिलहाल हमारे सामने जो लगी हुई है ये होंडा की तरफ से आने वाली VX वेरिएंट है अमेज की। और इस वेरिएंट में ही नहीं, आपको इसके बेस वेरिएंट से भी मैनुअल और ऑटोमेटिक मिलता है, मिड वेरिएंट में भी मैनुअल ऑटोमेटिक मिलता है, और इसके टॉप एंड वेरिएंट पे भी आपको मिड और ऑटोमेटिक दोनों ही मिल जाता है। फिलहाल ये जो हमारे सामने गाड़ी है ये VX लगी हुई है, VX की ऑटोमेटिक है। बात करें मैनुअल और ऑटोमेटिक की एक शोरूम प्राइस की तो लगभग आप देखोगे तो 8,59,000 के अराउंड में आपको ये व्हाइट कलर में मिलेगा। 8,51,000 के एक शोरूम कीमत में ये आपको ग्रे कलर में मिलेगा, और 9,25,000 रुपए के एक शोरूम कीमत में ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं मैनुअल की बात करूं तो मैनुअल की एक शोरूम कीमत की बात करूं तो 8,59,000 के अराउंड में मिलेगा। वहीं अगर आप इसके ये ऑटोमेटिक वेरिएंट पे जाओगे तो VX जैसे वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है ये करीब 9,25,000 रुपए के अराउंड में आपको इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत मिल जाती है। तो ओवरऑल आपको मैंने बताया होंडा अमेज जो है ये तीन वेरिएंट में आता है। फिलहाल हमारे सामने जो वेरिएंट लगा हुआ है ये इसका मिड वेरिएंट है, लेकिन अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट पे जाते हो तो आपको इस गाड़ी में एडास भी मिल जाता है। मतलब भैया 10 लाख रुपए के अंदर आने वाली गाड़ी में लेवल 2 जैसे एडास भी मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो VX वेरिएंट है इसमें आपको लेवल 2 एडास नहीं मिलते हैं। बट क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, गाड़ी का ऑन रोड कीमत कितना है, माइलेज कितना दे देती है, अंदर में फीचर्स क्या कुछ है, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन से तो आप उस साइड से जाकर दिखाइए। इस गाड़ी का जो ओवरऑल आप लेंथ देखोगे ये लगभग 3995 mm के अराउंड में आपको ओवरऑल आपको लेंथ देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं इसके विड्थ सेक्शन की, इसके चौड़ाई सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप इसका विड्थ देखोगे लगभग 1733 mm के अराउंड में आपको इसका ओवरऑल आपको चौड़ाई देखने को मिल जाता है। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो 1.5 मीटर के अराउंड में आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लंबाई देखने को मिल जाएगी, ओवरऑल हाइट देखने को मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप नीचे में देखोगे 172 mm के अराउंड में आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 35 लीटर के अराउंड में आपको इस गाड़ी की फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ सबसे पहले अगर मैं इसके लाइटिंग सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक बार नजदीक से लाकर दिखाइएगा। इस गाड़ी की जो लाइटिंग सेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगी ये आपको फुल्ली LED सेटअप में आपको यहां पे इसकी लाइटिंग सेक्शन देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ आपको मैं यहां पर इसके टर्न इंडिकेटर सेक्शन की तरफ दिखाऊं तो ये आप देखोगे कंप्लीटली LED सेटअप में आपको इसका टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलेगा। नीचे का जो फॉग लाइट वाला एरिया है ये भी आपको कंप्लीटली LED सेक्शन में देखने को मिलेगा। बीच में आप देखोगे तो होंडा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है जो कि 3D क्रोम में मिलेगा। फ्रंट बम्पर्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको बॉडी कलर्स में ही देखने को मिलेगा, बट जो ग्रिल सेक्शन है ये आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर इंजन हुड्स के पास क्रीजेस की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे दो तरीके का जो क्रीजेस है ये काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। और भाई सेडान है, इसके साथ साथ कंप्लीटली जो एरोडायनेमिक्स इसका जो लुक्स बनाया गया है गाड़ी की टॉप स्पीड को ले जाने में आपको काफी ज्यादा इजी पड़ेगा। इसके साथ साथ ये VX वेरिएंट में आप देखोगे तो यहां पर आपको MRF के ZVT टाइप के आपको यहां पे इसके अलॉय सेक्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम अलॉय लग रहे हैं। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखोगे लगभग आप देखोगे तो 185/60 R15 इंचेस के साथ आपको यहां पे इसके प्रोफाइल देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन की मैं बात करूं तो मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग टाइप के आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। ओवरव्हील सेक्शन के पास देखोगे तो इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेगा। ऑल फोर जो इसके गेट सेक्शन आप देखोगे, गेट पे जो हैंडल सेक्शन है ये भी आपको बॉडी कलर्स में ही मिल जाता है। रेयर सेक्शन से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये बॉडी कलर्स में पिलर मिलता है, B पिलर जो है वो मैट में मिलता है। C पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको कंप्लीटली बॉडी कलर्स में ही देखने को मिलेगा। रेयर से अगर आपको इसके लुक्स एंड डिजाइन की मैं बात करूं तो भाई सेडान है तो जाहिर सी बात है इसका जो बूट स्पेस होगा ये थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू अदर व्हीकल आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपको अगर मैं इसके बूट स्पेस की कैपेसिटी बताऊं तो लगभग ये आप देखोगे तो 400 से प्लस आपको बूट स्पेस कैपेसिटी मिल जाता है। लगभग ये 416 लीटर के अराउंड में आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। यहां पर आप देखोगे तो इसके रेयर सेक्शन में कैमरा वगैरह मिल जाता है, होंडा का ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ पे अमेज 3D में लिखा हुआ मिल जाता है, IVTEC के साथ आपको मिल जाता है।
और रेयर सेक्शन में आप एक बार चेकआउट करोगे तो ये आप देखोगे यहाँ पे हाईमाउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, रेयर में आपको डिफॉगर वगैरह मिलेंगे, सार्क मिल जाता है। और इसके साथ साथ रेयर सेक्शन से आपको मैं दिखाऊं तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिलेंगे। टेल लाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे काफी ज्यादा शानदार आपको यहाँ पे टेल लाइट सेक्शन मिलेंगे। इसके साथ साथ वहां पे एक हुक मिलता है, गाड़ी को कभी टो वगैरह करना हो या पुश करना हो तो आपको यहाँ पे एक हुक मिल जाता है। तो एक्सटीरियर लगभग आपने सारी चीजें देख लिया। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड से ही 6 एयर बैग्स वगैरह, ABS, CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, सारे सेफ्टी फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आइए इसका सबसे पहले आपको मैं की सेक्शन एक बार चेकआउट कराता हूं, क्योंकि भाई जितनी प्रीमियम गाड़ी है की भी उतना ही प्रीमियम आपको मिलेगा। ये आप देखोगे होंडा का ब्रांडिंग के साथ मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे लॉक, अनलॉक और एक ये जो बटन आप देख रहे होगे रिसाइकल का, ये बटन से क्या होगा कि अगर आप थोड़ी देर तक इस गाड़ी के सामने होल्ड करके प्रेस करोगे तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ बूट स्पेस को ओपन करने का आपको कुछ इस तरीके का बटन मिलता है। गाड़ी के साथ आपको 2 की मिल जाएगा, जो कि दोनों ही आप देखोगे तो बटन्स के साथ मिल जाता है। चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन में आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, अगर मैं गाड़ी के फ्रंट के गेट को ही खोलता हूं तो यहां पर आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन के साथ मिल जाता है। विथ लेदरेट फिनिशिंग तो नहीं मिलता है, बट हाँ यहाँ पे फाइबर प्लास्टिक बॉडी में ही मिलेगा, बट ड्यूअल कलर टोन के साथ मिल जाता है। स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड वाला ऑटोमेटिक मिल जाता है। लॉक अनलॉक ऑप्शन ओवरवीएम को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस गाड़ी में एक फीचर्स और भी है, लेन लेफ्ट कीप करके कुछ एक कैमरा है। जैसे आप गाड़ी को लेफ्ट में देखना चाहते हो, आप उस बटन, ये जो बटन आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको 80 डिग्री तक जो है लेफ्ट के साइड में क्या चल रहा है, जैसे ज्यादातर अगर आप ट्रैफिक एरिया में फंसे हो, लेफ्ट साइड में पता नहीं चल रहा है, तो आप उससे कैमरे के सहारे बिल्कुल इजीली देख सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। सीट की क्वालिटी एंड कुशनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे तो थाई रूम जो वगैरह जो है ये आपको काफी ज्यादा अच्छा लग रहे हैं, काफी वाइड सीट लग रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो हेड एडजस्टेबल हेड के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके साथ साथ भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आपको सारा माहौल चेक कराएं तो यहाँ पे देखोगे ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी मैं आपको एक बार यहाँ से चेकआउट कराता हूँ इसके इंजन को स्टार्ट करके कि इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन पे आपको क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहला तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे 8 इंच का इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो इंफोटेनमेंट के अलावा जो MID क्लस्टर है वो आपको कुछ इस तरीके से मैनुअल और ये अपना कुछ इस तरीके से नॉर्मल भी देखने को मिल जाता है। इवन आप RPM लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो RPM लिमिट आप देखोगे तो नॉर्मल में ही मिलेगा। स्पीडोमीटर जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो इस साइड में आप देखोगे पार्किंग मोड में अभी है, अपना पार्किंग मोड में है तो पार्किंग मोड, स्पीडोमीटर आपको ऊपर में शो कर रहा होगा, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह जो है ये आपको शो करता है, लाइटिंग का ऑप्शन, फ्यूल ऑप्शन, आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है वो आपको लगभग शो करते हुए देखने को मिलेगी। साथ साथ स्टीयरिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग भी आप देखोगे 3 स्पोकेट स्टीयरिंग के साथ मिलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन भी मिल जाता है, बाकी सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको कोई भी कंट्रोल्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं चेकआउट करता हूँ कि स्टीयरिंग सेक्शन जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक, ये तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक आपको इस सेगमेंट में यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अभी फ्यूल ऑप्शन बाई लो है, कोई बात नहीं, यहाँ से आप इसको कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस वगैरह जो है आप ब्राइटनेस वगैरह आप अपने टैकोमीटर का बढ़ा सकते हो, जो कि आप इस बटन से आप यहाँ से कर सकते हो, आप देख रहे होगे। और इसके साथ साथ इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो लेफ्ट का जो 80 डिग्री है, जैसा कि मैंने बताया था, ये आप लेफ्ट का 80 डिग्री वगैरह चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं गाड़ी को रिवर्स मोड में डाल के दिखाता हूँ। रिवर्स मोड में रिवर्स का जो कैमरा की क्वालिटी है ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको शानदार मिलेगी। फिलहाल ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पर पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, एस मोड इतना मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक बार चेकआउट करोगे तो भाई अंदर में आपको दिखाऊं, ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद 8 इंच का इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको मिलता है, AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और ये जो डैशबोर्ड सेक्शन आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्टाइलिश आपको डैशबोर्ड सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ भाई इसको खोलने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, ड्यूअल कलर टोन में मिलेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक के ऑप्शन मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक वगैरह मिल जाता है। ये आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ स्पेस वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो लाइटिंग सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके से लाइटिंग सेक्शन मिलेंगे। IRVM जो है वो अपना नॉर्मल IRVM है। इस साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक मिरर वगैरह देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ भी आपको मिरर मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। जबकि लोग जो है वो ड्राइविंग सीट पे आपको मिरर वगैरह नहीं देते हैं, वो सिर्फ आपको मिरर कहाँ पे देंगे तो भैया सिर्फ और सिर्फ वो देंगे तो अपने
को ड्राइवर साइड सीट पे देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ड्राइविंग सीट पे भी आपको मिरर वगैरह मिल जाता है। आते हैं हम लोग सेकंड रो में, तो सेकंड रो में चेकआउट करोगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेक्शन मिल जाता है, बॉटल होल्डर्स वगैरह मिल जाता है, स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ओवरऑल 4 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, जो कि आपको फ्रंट के जो पिलर सेक्शन है उस पर आपको 2 ट्विटर्स देखने को मिलेगा। सीट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड रो का जो सीट है उस देखोगे काफी ज्यादा कंफर्टेबल, इवन चाइल्ड के लिए भी हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ रियर सेक्शन में अगर आपको मैं दिखाऊं तो रियर सेक्शन में आप देखोगे एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, रियर में भी आपको लाइट मिलता है, ग्रैब हैंडल सेक्शन वगैरह देखने को मिलता है। और सीट में यहां पर आप देखोगे तो 2 आपको हैंड ये कप होल्डर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इस साइड में अगर स्पेस की मैं बात करूं तो स्पेस वगैरह आप देखोगे तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर शानदार स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ इसके लेगरूम सेक्शन की मैं बात करूं तो लेगरूम सेक्शन का जो स्पेस वगैरह है ये भी आपको काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पे लेगरूम का स्पेस मिल जाता है। हालांकि अगर मैं बात करूं सेडान सेक्शन की तो सेडान जो होता है वो भाई टॉप स्पीड भागने में काफी ज्यादा बेस्ट होता है। और वहीं अगर बात करें होंडा की सेडान की और खासकर अमेज की, तो अमेज आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए के अंदर आने वाली एक शोरूम कीमत में बता रहा हूं, उसमें आपको लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे सामने जो गाड़ी है ये होंडा की अमेज जो है वो VX वेरिएंट है, यानी इसके मिड वेरिएंट है। और मिड वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिल जाता है तो लगभग आप देखोगे 15 इंचेस के आपको अलॉय व्हील वगैरह मिल जाते हैं, LED लाइट्स मिल जाते हैं, सस्पेंशन आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है। और इसके साथ साथ इंजन की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर के साथ इंजन मिल जाता है, जो कि 90 PS का पावर और लगभग 110 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी जो है वो टॉर्क जनरेट करती है। साथ ही साथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जो कि वायरलेसली कनेक्ट होगा, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साथ साथ सबसे जो बेस्ट सेफ्टी फीचर्स मुझे लगी कि जब भी आप अगर ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हो या रोड पे चल रहे हो तो आपको जो लेफ्ट का एंगल है वो बिल्कुल इसके कैमरे से इजीली दिख सकता है, जो कि 80 डिग्री तक दिखेगा। ट्रैफिक में काफी ज्यादा सहूलियत आपको होने वाला है। और VX जैसे वेरिएंट में भी प्रोजेक्टर लाइट, वो भी LED में 15 इंचेस का जो आप यहां पर देख रहे हो अलॉय व्हील सेक्शन, ये काफी ज्यादा शानदार, लगभग 416 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, 35 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। और इस गाड़ी का जो शोरूम कीमत है आप देखोगे तो 9,25,000 आपको ऑटोमेटिक में एक शोरूम कीमत पड़ता है। और ऑन रोड कीमत की मैं बात करूं तो 10,62,000 के अराउंड में आपको ऑटोमेटिक का ऑन रोड कीमत पड़ेगा। लेकिन अगर आपको होंडा अमेज जो है वो मैनुअल में चाहिए, वो भी आपको व्हाइट और ब्लू ब्लैक कलर में चाहिए, तो इस गाड़ी की एक शोरूम जो पड़ती है वो 8,59,000 पड़ेगी। और ऑन रोड कीमत की मैं बात करूं तो लगभग 9,80,000 रुपए के अराउंड में पड़ने वाली है। तो भैया अगर आप ऑटोमेटिक होंडा अमेज खरीदते हो तो VXI वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख रुपए के अंदर में आने वाली ये गाड़ी है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। ओवरऑल अगर मैं माइलेज की बात करूं तो 1200 सीसी का जो इंजन है ये आपको आराम से 16, 17, 18 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको माइलेज भी दे देगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।